पूजा प्रथम नवरात्र है जिसमें जो शाखा रोपण करते हैं और कल स्थापन जो किया जाता है। तो कल स्थापन जो है कैसे करें? आप प्रातः काल जो है जब आप स्नान करते हैं, स्नान के उपरांत जो है सारी सामग्री जो है पूजा की जो है गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य जो है और ये सब एकत्रित कर करके जो है वहाँ पर रखें। पूजा स्थान पर जो है फिर भगवान की पूजा करें, भगवान गणेश का स्मरण करें और इस प्रकार श्री गणेशा नमः या श्री गंगणपते नमः इस प्रकार से 12 बार जो है इसका जो पाठ करें। फिर जो है माँ भगवती का स्मरण करें और उसके उपरांत जो है कल स्थापन करें। कल स्थापन की विधि में प्राय जो है प्रत्येक नवरात्र बतलाता नवरात्र से पूर्व जो है कि कैसे कल स्थापन किया जाए। कल जो है जो शास्त्र में बताया गया है कि मिट्टी का कलश या पीतल का कलश जो है, तांबे का कलश, रजत चांदी का कलश जो है यथाशक्ति जो है वह कलश ले लें और कलश को जो है जल से पूरित कर लें। फिर जो है ईशान कोण में जहाँ पर आपने चौकी रखी या माँ को जो है वह शाखा रोपण करना है और वहीं जो है भगवती की मूर्ति स्थापित करनी है। उसी की जो है यह अपनी बाएं तरफ जो है अर्थात माँ की दाएं तरफ अपनी बाएं तरफ जो ईशान कोण में जो है कल स्थापित किया जाता है। और इस प्रकार से वहाँ पर धान्य रखे, पहले जो रखें या जो है चावल रख लें और उसके ऊपर जो है कलश को स्थापित करें। फिर जो गंध पुष्प जो है उसका पूजन करें, तिल करें और इस तरह से फिर जो उसके गले में जो है मोली बांधे और फिर उसके बीच में जो है गंगा जल डालें। कलश में जो गंगा जल डालें, सप्त मृतिका 7 जुगों की मिट्टी, 7 जुगों की मिट्टी न मिले तो तुलसी की मिट्टी जो है उसमें डालें। फिर जो है उसमें दुर्वा जो है घास की दुर्वा जो है वह डालें, 5 पल्लव जो है उन्हें डालें। फिर लौंग इलायची सुपारी जो है वह भी डालें, पंचरत्नी और एक काइन जो सिक्का जो है उसमें डालें। फिर जो है ये पल्लव आम के पत्ती ये सब उसमें डालकर फिर जो है डूने में या किसी कोली या तस्ती में जो है चावल जो है उसको भरें और भर करके उस कलश के ऊपर रख दें। उसके उपरांत जो है कलश के ऊपर जो है फिर आपने रखना है नारियल। नारियल जो है उसको लाल कपड़े से जो है लपेट लें। फिर जो है लाल कपड़ा या मोली जो उसको बांध लें और उसको उस कलश के ऊपर जो है स्थापित करें। कलश के ऊपर जो है नारियल किस प्रकार स्थापित करना है। बहुत सारे लोग जो प्राय जो है कलश को जो है उसके ऊपर जो है नारियल खड़ा करके रखते हैं, बिल्कुल सीधा जो है उस नारियल को रखते हैं। तो इस प्रकार से नारियल को सीधा नहीं रखना चाहिए। नारियल को कैसे रखें? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो हम करते हैं अपनी तरफ से बड़ा अच्छा करते हैं परंतु उसमें कई प्रकार के विघ्न बाधा आते हैं, कष्ट आते हैं। तो कहा है अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय ऊर्ध्वस्य भक्तम भूरोग वृद्धे प्राची मुखम विद विनाशनाय तस्मा शिवम सम्मुखम नारिकेल। नारिकेल जो है एक तो उसको खड़ा नहीं रखना है, ना अधोमुख जो है नीचे करके। नारियल को जो है उसका मुख जो है नारियल का जो है अपनी तरफ होना चाहिए। मुख जो किस तरफ होता है, जैसे नारियल जो पेड़ के साथ लगा हुआ होता है उस तरफ जो डुंडली वाला जो हिस्सा जो होता है उसमें उसके सारे जो है वह नेत्र जो है जो नाक मुख जैसा बना हुआ होता है वह डुंडली वाला हिस्सा जो होता है वह अपनी तरफ रखें और पूंछ या दूसरी तरफ रखें। सब मुख जो है अपनी तरफ से रखें। वह नारियल जो जैसे आप रखेंगे तो वह सब प्रकार को सुख को देने वाला होता है, धन की वृद्धि करने वाला, सुख शांति को देने वाला, आरोग्यता को देने वाला, रोगों का नाश करने वाला। इस प्रकार से सम्मुख नारियल जो है वह रखें, ना तो खड़ा ना ऐसे नीचे उसका मुख करके सम्मुख जो है उसका मुख रखें। तो कहते हैं अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय। यदि आप उसे उल्टा करके मुख जो है नीचे रखें और उल्टा करके उसको नारियल को रखते हैं तो वह शत्रु जो है उससे शत्रु की वृद्धि होती है, शत्रु बलशाली होती है और कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। तो इस प्रकार से ऊर्ध्व से भक्तम भूरोग वृद्धि, यदि आप उसका मुख ऊपर की ओर करें तो जो है वह बहुत सारे रोगों देने वाला होता है। तो प्राची मुखम वित्त विनाशनाय, यदि जो है आप उसको मुख जो दूसरी तरफ रख लेते हैं और इस प्रकार से पीठ अपनी तरफ रखते हैं तो वह जो है धन का नाश करने वाला होता है।
तस्मात् शव सम्मुखम नारिकेलम। तो इस प्रकार से नारियल का मुख जो है अपनी तरफ रखें, अपनी ओर उसका मुख रखें। जैसे हम बैठे हुए हैं, आपका मुख माँ के सामने है, माँ का आपके तरफ है, तो इस तरह से आमने सामने जो व्यक्ति बैठा होता है वही अपनी बात को दूसरे बताते हैं, दूसरा उस बात को सुनता है, इस प्रकार का समाधान होता है। हम जब देव पूजा करते हैं तो देवता का मुख सामने रखते हैं। उसी प्रकार से कलश की पूजा की जाती है, उसकी स्थापना की जाती है, फिर नारियल जो है उसके ऊपर स्थापित किए जाते हैं, उसका जब सामने होता है फिर हम जो है उसके सामने अपना कष्ट अपने दुख रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर हमारी प्रार्थना स्वीकार होती है और देवता को हमें आशीर्वाद मिलता है। जिस आशीर्वाद से जो है हमारे कष्ट हमारे दुख दूर होते हैं, धन की प्राप्ति होती है, जीवन में रीति सिद्धि बनी रहती है, परिवार में गृहस्थ में जो है सुख शांति सुख समृद्धि होती है और सर्वत्र जो है उन भक्तों का मंगल होते हैं। ये एक विधि विधान है कैसे जो है हम कल स्थापन करें, इस शाखा रोपण करें, माँ भगवती ज्योत प्रज्वलित करें और ईशान कोण में ही आप जो है तेल का दीपक जो है उसे भी प्रज्वलित करें। एक तो आप जोत जलाते हैं माँ की, दूसरा जो ईशान कोण में जो है वहीं पर दीपक जो है वह जलाएं। ईशान कोण में जो है भगवान शिव का निवास होता है, शिव शक्ति की पूजा जो है ये दोनों की ही होनी चाहिए। तो इस प्रकार जैसे हम माँ के दरबार में आते हैं, जहाँ पर जो है एक साथ आप शिव शक्ति के दर्शन करते हैं, भगवती आदि शक्ति माँ जगदम्बा जो है तीन पिंडी को विराजमान है, वही सामने भगवान शिव विराजमान है। क्योंकि ऐसी मान्यता जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव जो है अवश्य विराजमान रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये प्रकृति पुरुष की पूजा होती है, शिव शक्ति की पूजा होती है। तो इस प्रकार से ईशान कोण में जो है तेल का दीपक जो है वह भी प्रज्वलित करें और इस तरह से फिर भगवती की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, बीज मंत्र का जप करें। वैसी प्रकार से श्रीमद् देवी भागवत का जो आप पाठ कर सकते हैं, माँ का भजन करें, प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय जो है माँ की आरती करें। इस तरह से करने से जो है इस देवी की विशेष कृपा, माँ का आशीर्वाद प्राप्त होते हैं।